आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतों के बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। कानून साज कौंसिल में बहस के बाद इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। इससे हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी को बड़ा धचका लगा है। टीडीपी इस बिल की पुरजोर मुखालिफत कर रही है। बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने से अमरावती के किसानों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं कल की हम बात कर लें, गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार आवाम सड़कों पर हैं। जेएसी की बात करें तो लगातार जेएसी की तरफ से बंद का भी ऐलान किया जाता रहा है और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि बंद का ऐलान करते हुए सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी तमाम लोग और तमाम तंजीमें सेक्रेटरीट तक पहुंच गई और सेक्रेटरीट का घेराव भी किया। आज क्या कुछ हालात हैं विजयवाड़ा में जानने की कोशिश करेंगे। इसहाक, बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है, किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, तो क्या लगता है कि इस एहतजाज में जो एहतजाज लगातार जारी है उसमें कमी अब देखी जा रही है या देखी जा सकती है आने वाले दिनों में? आज की क्या कुछ सूरत हाल? इसहाक जी बोलिए। कल जो काउंसिल डिसीजन लेके सिलेक्ट कमेटी को भेज देने के बाद जो है ना 3 महीने तक इस बिल को रोक रखने का एक राहत तो मिल गया। जो अमरावती के जो किसान है, जो लोग सभी है, उन लोगों को 3 महीने तक की मोहलत तो मिल गई। मगर देखा जाए तो और दूसरी तरफ जो है ना गवर्नमेंट भी इस बिल को किसी भी हालत में अमल में लाने के लिए दूसरी तरह से भी कोशिश कर रही है कि आज असेंबली विधानसभा की अभी मीटिंग आज भी है विधानसभा में, आज इस पर देश में कुछ गुफ्तगू होने का भी अंदेशा है। और दूसरी तरफ जो है ना अब काउंसिल जो है ना काउंसिल को क्या करे, बर्खास्त करे या नहीं, इस पर भी आज जो है ना जगनमोहन रेड्डी की मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा क्या करना है। अब टीडीपी को रोकने के लिए ये 2 साल तक तो टीडीपी की मेजॉरिटी काउंसिल में रहेगी, तो हर बिल जो है ना विधानसभा से अगर काउंसिल को जाता है वहां पे रोक लगा दी तो हर बिल को लिए अमल करने के लिए प्रॉब्लम होता बोल के ये सोचते हैं। और दूसरी तरफ कल सुबह से जो शाम तक जो डिस्कशन चलने के बाद जो है ना काउंसिल चेयरपर्सन जो है सेलेक्ट कमेटी को लेके देने का जो फैसला लिया उस पर भी सख्त मजम्मत की जो हुक्मरान जमात है वाईएसआरसीपी, और दूसरी तरफ टीडीपी जो है ना खुशी इजहार की जैसे कि ये सही है बोल के। और जो देखा जाए तो रात में जब काउंसिल के मीटिंग के बाद जो है ना चंद्रबाबू नायडू और दूसरे लोग जा रहे तो गांव में जो है ना जो एहतजाज करने वाले रहे थे जो है उन्हें खुशी इजहार की और बोला कि ये जो है ना एहतजाज और भी पूरा जारी रखेंगे। ये पूरी जो है ना कैपिटल चेंज की जो बात है वो पूरी जब तक क्लोज नहीं होती तब तक एहतजाज करने का और इसको लड़ने का। और जिस तरीके से गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो एहतजाजी मुजाहिरीन वो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो अब जब सिलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को भेज दिया गया है तो क्या लगता है कि आज उस तरह की सूरत हाल नहीं होंगी या फिर एहतजाजी जिस तरह से आप इजहार कर रहे थे कुछ देर पहले कि एहतजाजियों का कहना है कि वो जब तक इस बिल को क्लोज नहीं कर दिया जाता इस मामले को वो तब तक एहतजाज करते रहेंगे, क्या शिद्दत में कमी देखी जा रही है? नहीं, कल शाम में एक जेएसी का मीटिंग हुआ, उसमें भी बोला गया कि एहतजाज पूरा जारी रखेंगे, यहाँ क्लोज नहीं होगा। अगर तो सेलेक्ट कमेटी को दे देंगे उसके बाद भी एहतजाज करने वाले हैं बोल रहे। अब आज ये जेएसी का एक मीटिंग है जिसमें कल से क्या करना है और उसको कैसा करना है वो डिसीजन लेगा। और दूसरी तरफ जो आज हाईकोर्ट में जो दारुल हुकूमत के चेंज के बारे में और 3 दारुल हुकूमत के बारे में पिटीशन से जो डाले उसको समाअत होना है कल, जहाँ पे वो समाअत होने के बाद जो है ना काउंसिल में डिस्कशन है, इसलिए हम कुछ फैसला नहीं ले सकते बोल के हाईकोर्ट न्यायालय ने बोला। आज जो है ना उस पर पूरा होगा और एक सेपरेट बेंच जो है ना वो भी डालने की डाले बोल को बोले। वो बेंच के बारे में जो पूरे बेंच जो है ना फुल बेंच उसमें जो डिस्कशंस हो गए उसके बाद ये सेशन आने का है। तब तक तो फिलहाल एक देखा जाए तो राहत तो मिल गई, दूसरी तरफ देखा जाए तो अब टीडीपी कैसा रवैया क्या करना है और दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी जो धक्का लगा वो भी क्या करने की सोच रही है। जी, जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में देखना ये होगा क्योंकि वाईएसआरसीपी के पास से कानून साज कौंसिल में मेंबर्स नहीं है, तादाद नहीं है, आदादोशुमार नहीं है। अब देखना ये होगा कि सिलेक्ट कमेटी के हवाले से क्या कुछ फैसला लेती है इस बिल को जैसा कि भेज दिया गया है। अब वाईएसआरसीपी की तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाए जाते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इसहाक और तफसीलात फराहम करने के लिए।